आज की कथा शुरू करने से पहले एक पल ठहरते हैं। पिछले 8 दिनों में हमने आत्मा की उस अद्भुत यात्रा को जाना जिसे सामान्य इंसान अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाता। पहले दिन आत्मा शरीर छोड़ती है। दूसरे दिन वो भ्रम और स्मृतियों के कुहासे में भटकती है। तीसरे दिन पिंडदान से सूक्ष्म शरीर का निर्माण शुरू होता है। चौथे से 8वें दिन तक आत्मा अपने ही कर्मों की परछाइयों में उतरती है, अपने जीवन के हर अध्याय को फिर से महसूस करती है। और आज 9वां दिन, वह दिन जब आत्मा पहली बार अपने अगले पड़ाव का द्वार देखती है। धुंध से ढका पितृमार्ग। 9वें दिन आत्मा के सामने एक लंबा लेकिन चमकीला मार्ग खुलता है, धुंध से ढका हुआ, पर भीतर एक दिव्यता छिपाए हुए। यही वह मार्ग है जिसे पितृमार्ग या देवयान कहा गया है। आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि अब उसकी यात्रा वापस नहीं मुड़ सकती। अब हर कदम उसे आगे ही ले जाएगा। आगे बढ़ते ही आत्मा के सामने एक विशाल दर्पण प्रकट होता है, जिसे गरुड़ पुराण में कर्म दर्पण कहा गया है। इस दर्पण में चेहरा नहीं दिखता, यहां दिखता है हमारे कर्म, उनका प्रकाश और उनका अंधकार दोनों। आत्मा अपनी पूरी जिंदगी को एक दूसरे नजरिए से देखती है। किसी किसी को अपने किए पर गर्व होता है, किसी की आंखें भर आती हैं। कोई शर्म से सिर झुका लेता है और कोई मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देता है। 9वें दिन आत्मा एक गहरी अनुभूति से गुजरती है, भूख, तारांकन। पर यह भूख शरीर की नहीं, यह ऊर्जा की भूख है। जब इंसान जीवित था, भोजन उसे शक्ति देता था। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा को शक्ति मिलता है, परिवार द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण से। ये दिन आत्मा की ऊर्जा सबसे ज्यादा कम होती है। जैसे किसी को बहुत देर बाद पानी मिले, वैसे ही आत्मा को इस दिन अपने परिवार की श्रद्धा और प्रेम से शक्ति मिलती है। घर में जो पिंडदान किया जाता है उसकी ऊर्जा सीधा आत्मा तक पहुंचती है। जैसे कोई कह रहा हो, हमने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम्हारी जरूरत हमें समझ है। इस तर्पण से आत्मा की भूख शांत होती है, ऊर्जा मिलती है और वह आगे बढ़ने में सक्षम होती है। इस दिन आत्मा को हल्के प्रकाश, धीमी आवाज या एक कोमल स्पर्श जैसा अनुभव मिलता है। ये संकेत बताते हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये क्षण आत्मा को बहुत सुकून देता है। 3 भावनाएं आत्मा को घेर लेती है। 1. पछतावा। कुछ चीजें जिन्हें हम जीवन में हल्का समझते हैं, यहां भारी लगने लगती है। 2. कृतज्ञता। आत्मा याद करती है कि किसने उसे प्रेम दिया, किसने बिना शर्त साथ दिया। सत्य का बोध। दुनिया क्या सोचती थी, इसका कोई अर्थ नहीं। अर्थ है केवल कर्म। कर्म दर्पण के अनुभव के बाद आत्मा धीरे धीरे पितृमार्ग पर आगे बढ़ती है। अब उसकी यात्रा कठिन भी है, आवश्यक भी, और पूरी तरह पारदर्शी भी। यह वह मोड़ है जहां आत्मा समझती है, अब मेरी यात्रा मेरे कर्मों की छाया में तय होगी, लेकिन मेरे पितृ, मेरे देव और मेरे अपनों का प्रेम मेरे साथ है। आत्मा एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखती है और एक हल्की मुस्कान देती है, मानो कह रही हो, मैं ठीक हूं, तुम भी ठीक रहना, मेरी यात्रा जारी है, तुम्हारा प्रेम मुझे आगे ले जाएगा। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो 10वें दिन की यात्रा में हम जानेंगे आत्मा किस नए द्वार में प्रवेश करती है, उससे आगे कौन सी शक्तियां और कौन से अनुभव मिलते हैं। अगर आप इस पावन श्रृंखला को फॉलो कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।